वाराणसी लिए चलते हैं सीधे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। वाराणसी में रोड शो कर रहे हैं। 7वें और अंतिम चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में 7 तारीख को होना है। 54 सीटें और सबसे महत्वपूर्ण, लेकिन ये वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ है। बीजेपी ही नहीं, विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत इस 7वें और अंतिम चरण में झोंक दी है, लेकिन प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए बनारस सज धज कर तैयार और बेहद नजदीक लोगों से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो। बीजेपी प्रत्याशियों की जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में सरदार पटेल की प्रतिमा पर शीश नवाकर रोड शो करते हुए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक जाएंगे और ये रोड शो जाएगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक। बनारस पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और बनारस के लोगों में जबरदस्त जोश है। प्रधानमंत्री का काफिला बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है और जबरदस्त भीड़, झंडे, बलून, पताके, बैनर लिए लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। न सिर्फ सड़कों पर यह भीड़ है, बल्कि सड़क के आसपास जो इमारतें हैं वहां से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए बेचैन हैं, डटे हुए हैं। लगभग 3 किलोमीटर लंबा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो और इसकी शुरुआत हुई है। ये वाराणसी के उत्तरी विधानसभा क्षेत्रों से शुरू होकर दक्षिण तक गुजरेगा, यानी कि बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर तक जाएगा और ये जनसमूह उमड़ पड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में, क्योंकि ये 7वें और अंतिम चरण का चुनाव है, मतदान है। प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के लिए काशी में हैं। सरदार पटेल की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया है और उसके बाद इस रोड शो की शुरुआत की है। ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वो यहीं से सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। बनारस में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता और काशीवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने को बेताब हैं और इस समय वाराणसी मोदीमय नजर आ रहा है। ये रोड शो में उमड़ी भीड़ ये जताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो को कवर कर रहे हैं। वहीं पर मौजूद हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। हिमांशु, क्या आप देख पा रहे हैं 7वें चरण में 54 सीटों पर और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र उनके गढ़ में उनका ये रोड शो बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण? हिमांशु, देखिए शायद बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो रोड शो है वो भी काशी क्षेत्र में जहां से वो सांसद चुनकर आते हैं, तो ऐसे में उनका रोड शो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर पार्टी के किसी विधायक के खिलाफ थोड़ी सी भी एंटी इनकम्बेंसी है या नाराजगी है, तो उस नाराजगी को दूर करने का काम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो करेगा। और समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि इस बार जो है 8 में से जो है कुछ सीटें उनको भी मिले। उन्होंने भी पूरी कोशिश की है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप रोड शो को देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में प्रधानमंत्री के ऊपर जो है फूल मालाएं बरसा कर जो है उनका स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसी अंदाज में उनका अभिनंदन भी करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं कि देखिए काशी की जनता के लिए वो किस तरीके से समर्पित है और किस तरीके से उन्होंने जो विकास कार्य किए हैं उससे काशी की जनता, चाहे उनके विरोधी भी हो, वो भी कहते हैं कि काशी में बहुत से विकास कार्य हुए हैं और उनको इस विकास कार्य की शायद किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप कहीं कभी काशी आए तो काशी के अंदर अब सड़कों पर बिजलियों के तार नहीं दिखाई देते हैं, जो बहुत पहले हुआ करते थे जब आप काशी आज से 8-9 साल पहले आए होते। अब काशी का ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से रूप बदल गया और यहाँ तक कि काशी विश्वनाथ मंदिर
का कॉरिडोर का जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया है, आप देखिए कि वहां पर जनता लगातार ये कहती है कि किसी ने नहीं सोचा था कि काशी विश्वनाथ मंदिर जो है उसमें इस तरीके की भव्यता और दिव्यता देखने को मिलेगी। और इसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से खुश होकर जो है वो एक व्यापारी ने 40 किलो सोना चढ़ाया। ये सोना उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस तरीके से उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर की भव्यता और दिव्यता को बदला है काशी कॉरिडोर बनाकर, उसके बाद ये देखा जा सकता है। और उन्हीं की मां के वजन के बराबर जो है वो सोना उन्होंने चढ़ाया, जो मंदिर के मुख्य मंदिर है उनकी दीवारों के ऊपर लगाया गया है। तो एक तरीके से अब काशी बाहर से ही नहीं, मंदिर अंदर से भी भव्य और दिव्य है। हिमांशु, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही कुछ घंटे पहले ये कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में ही ये कहा कि मैं नमक का कर्ज चुकाता रहूंगा। आप इन परिवारवादियों, इन माफियावादियों को सत्ता से दूर रखिए। और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये कि वाराणसी में, काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जादू के बीच हिमांशु, विपक्ष का जोर कितना चल पाएगा? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि मैं नमक का कर्ज जो है वो हमेशा उतारता रहूंगा। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश है कि जो राशन जो है कोविड काल के अंदर 2 साल से दिया जा रहा है, उसकी समय सीमा जो है वो बढ़ाई जाएगी। उसमें कोई इस तरीके से उस बयान का अगर इंटरप्रिटेशन किया जाए तो उसी से उसको जोड़कर देखा जा सकता है कि पिछले 2 साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ लोगों को जो है वो राशन पहुंचाया है। उस कोविड काल में जब लॉकडाउन लगा था और लोगों के पास सच में खाने को लेकर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो है अन्य योजना शुरू की थी। और इस को हम चुनाव की दृष्टि से अगर देखें तो बहुत से लोग इस योजना को लेकर कहते हैं कि ये काम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है वो बहुत ही अद्भुत है और उसकी प्रशंसा जितनी की जाए वो कम है। लेकिन विरोधी जरूर एक तरीके से मुद्दा बनाना चाहते हैं। इस कोविड काल के अंदर जिस तरीके से लोगों की नौकरियां गई हैं और महंगाई बढ़ी है, वो महंगाई और रोजगार के इशू के ऊपर जो है वो सरकार को घेरना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी नेता जो है समाजवादी पार्टी के ऊपर जो है लगातार आरोप लगाते रहे हैं। तो सही दोनों तरफ से ये कोशिश है कि आरोप प्रत्यारोप लगाकर जो मुख्य मुद्दे हैं उससे उसको दूर रखा जाए और इन्हीं आरोप प्रत्यारोप के आधार पर जो है वो वोट हो जाए। लेकिन इतना जरूर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो काशी की जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप देखिए कि काशी की जनता किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रही है। और ये जो स्वागत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते हैं कि जनता के द्वारा किया गया स्वागत उनके लिए आशीर्वाद होता है और इसी आशीर्वाद से जो है उन्हें ताकत भी मिलती है। और इस आशीर्वाद के ही कारण जो है जनता उन्हें एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ जिताकर उनको भेजा था, चाहे वो 2014 का चुनाव लोकसभा का हो, 17 का विधानसभा हो, 19 का लोकसभा चुनाव हो। काशी की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को भरपूर आशीर्वाद दिया है और इसी आशीर्वाद के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उसका ऋण भी अगर कहें तो समय समय पर काशी की जनता के को उतारते रहते हैं, चाहे वो विकास के कई कार्य हो, जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा की है। तो एक तरीके से काशी क्षेत्र बीजेपी के लिए बहुत मजबूत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो जो है, जो नाराज है उनके कार्यकर्ताओं, नेताओं और विधायकों के खिलाफ, उसको दूर करने का काम जरूर करेगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक ऐसी संजीवनी बूटी के रूप में है बीजेपी के लिए, जो हमेशा उनके लिए हमेशा फायदे का ही काम करता है। ठीक है हिमांशु, एक और महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए, लेकिन उससे पहले तस्वीरें बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो और काशी में जनसैलाब उमड़ पड़ा है। ये सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि वाराणसी के लोग हैं जो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेताब हैं। धीमी गति से 3 किलोमीटर का ये रोड शो आगे बढ़ता जा रहा है और चारों तरफ, सड़क के दोनों तरफ, और इस रोड शो में जो गाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चल रही है उसके आगे पीछे जहां तक आपकी दृष्टि जा रही है
वहां तक सिर्फ लोग ही लोग हैं। ये जन सैलाब या जन समूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में इस समय उमड़ पड़ा है। हिमांशु, वाराणसी में लोग ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के सारे प्रत्याशी जो हैं वो मजबूत हैं, लेकिन यहाँ पर मोदी योगी फैक्टर ही काफी है। यहाँ प्रत्याशी नहीं, यहाँ पर मोदी के नाम पर, योगी के नाम पर वोट डाले जा रहे हैं। योगी से ज्यादा मोदी के नाम पर वोट डाले जाएंगे। क्या कहते हैं आप? देखिए यही है। अगर आप देखें, और बीजेपी को भी यही लगता है कि ये फैक्टर बहुत ज्यादा काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय में अगर देखें तो योगी आदित्यनाथ ने एक अपने तरीके से कहें तो अपना एक वोट बैंक जो है इधर बनाया है बीजेपी को से हटते हुए। तो एक तरीके का अगर समीकरणों को देखें तो योगी और मोदी जो है वो उम्मीदवारों के ऊपर काफी भारी पड़ जाते हैं, और यही कारण है कि हमेशा इसका फायदा जो है वो बीजेपी को मिलता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है, अगर हम उसको मैं आपको कहूं तो वो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि आज भारतीय जनता पार्टी से बहुत बड़ी हो गई है। और यही कारण है कि जो बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है, समर्थक नहीं है, वो भी बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर जो है वो हमेशा प्लस रहता है बीजेपी के लिए, और बीजेपी को वोट कास्ट कर जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे मैजिशियन है बीजेपी के लिए, एक ऐसे जादूगर है जो हमेशा अपनी पार्टी के लिए एक नया और नए वोटर जोड़कर जो है हमेशा विरोधियों को परास्त कर देते हैं। हिमांशु, एक और आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भावनात्मक संबंध बहुत अच्छी तरह से जोड़ते हैं लोगों से। और जैसा कि अभी आज ही एक रैली में उन्होंने कहा कि नमक का कर्ज चुकाता रहूंगा। उन्होंने अभी ये भी कहा कुछ दिन पहले कि काशी के हर घर में उनका प्रणाम पहुंचाएं। अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि हर घर में मेरा प्रणाम पहुंचा दीजिए। और ये कहा कि वाराणसी की सेवा मैं अपनी अंतिम सांस तक करता रहूंगा। ये बयान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है हिमांशु, ये भावनात्मक रूप से किस तरह से लोगों से जुड़ता है और वो जोड़ने में सफल होते दिखते हैं? देखिए, यही भावनात्मक अगर हम देखें इशू है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा पब्लिक के साथ कनेक्ट कर जाते हैं। जब वो आखिरी बार अभी बनारस आए थे तो उन्होंने बनारस के बूथ वर्कर्स को संबोधित करते हुए ये कहा था कि जो बात आप कह रहे हैं कि जाकर मेरा जो प्रणाम है काशी की जनता को कहिएगा। और उसके बाद यही चीज जो है हमेशा बीजेपी के लिए फायदेमंद है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता के साथ बहुत तेजी के साथ जो है कनेक्ट करते हैं, और उनको मालूम है कि जनता की नब्ज क्या है और इसी नब्ज को पहचानते हैं। और आप देखिए कि हमेशा वो न सिर्फ काशी की जनता बल्कि देश की जनता के साथ भी समय समय पर इंटरेक्शन करते रहते हैं और अपने संदेश देते रहते हैं। वंश हमारे साथ बने हुए, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो। 7वें और अंतिम चरण के उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री इस समय वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र में ये रोड शो कर रहे हैं, जहां भारी तादाद में लोग उमड़ पड़े हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। धीमी गति से रोड शो 3 किलोमीटर का है, आगे बढ़ता हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों से जुड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये कहा जाता है कि पूरी वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए समर्पित है, लेकिन 2019 की अगर बात करें लोकसभा चुनाव में, तो वो चुनाव था 2014 में भी चुनाव हुआ था। वाराणसी शहर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अपने सांसद को, उनके कहने पर बीजेपी के उनके उम्मीदवारों को वोट देता है। 7वें चरण का वो अंतिम चुनाव प्रचार, जिसे आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों पार्टियों के लिए, समाजवादी और बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब ये आखिरी ओवर्स हैं। सिर्फ 54 सीटें बची हैं। लगभग पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश में हो चुका है, और सोमवार को जब वोट डाले जाएंगे उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो। हिमांशु, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? तो
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है जिसे भव्य रूप दिया गया है और ये कहा जाता है कि वाराणसी की सुंदरता में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने 4 चांद लगा दिए हैं। उसका श्रेय सारा का सारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय वाराणसी में रोड शो करते हुए, ये उत्तर प्रदेश के चुनावों का अंतिम चरण है। ये 7वां चरण है जहां सोमवार को मतदान होगा। 54 सीटें हैं और पूरा जोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगा दिया है क्योंकि यहां उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है और ये उन्हीं का संसदीय क्षेत्र भी है।